नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स लेट्स सॉल्व इट में। जैसा कि आपको पता है कि हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं और इस सत्र में हम इसी अध्याय की प्रश्नावली 1.2 के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 3 तथा प्रश्न क्रमांक 4 का हल देखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हम। प्रश्न क्रमांक 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि n एक प्राकृत संख्या है और हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और हमें जांच ये करना है कि क्या संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अर्थात क्या हम यहाँ पर n का मान कोई प्राकृत संख्या रख दें तो क्या हमें कोई ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसमें इकाई का अंक जो है वो 0 हो। तो 6 की घात n में n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर हम पाते हैं 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3 या 6 की घात n। ये हमने प्राकृत संख्याओं का मान इसके अंदर रख दिया। तो 6 की घात 1 का मान हमें प्राप्त हुआ 6, 6 की घात 2 को हमने हल किया, 6 गुना 6 36 और 6 की घात 3 6 गुना 6 गुना 6 216 हमें प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इन संख्याओं में इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये 6 पे समाप्त हो रहा है। तो कोई भी अंक जो है 0 पर कब समाप्त हो सकता है, जबकि वह संख्या जो है 10 की गुणक हो, तभी जो है उसकी इकाई के स्थान पर 0 हमें मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा, एक उदाहरण देखते हैं हम कि मान लीजिए कि हमारे पास 20 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 10, अर्थात इसमें 10 का गुणक है, 10 से गुणा है। एक और संख्या देखते हैं 140, इसमें भी हम देखते हैं इसके 2 गुणनखंड हुए 14 गुना 10, अर्थात इसमें भी 10 से गुणा है। थोड़ा और आगे हम बात करें, अर्थात हम इसके जो 10 के भी गुणनखंड कर दें तो 10 के गुणनखंड हमें मिलेंगे 2 गुना 5, अर्थात 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। और इस उदाहरण में हम लिख सकते हैं 14 के गुणनखंड 2 गुना 7 और फिर 10 के गुणनखंड 2 गुना 5। तो हम देखते हैं कि कोई भी संख्या 10 का गुणक कब होगी या 0 पे समाप्त कब होगी, जब उसमें 2 गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 पर समाप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि या तो 10 की गुणक हो या संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। हम देखते हैं कि 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 की घात n, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 2 तो एक गुणनखंड है लेकिन 5 इसमें गुणनखंड नहीं है। जब 5 नहीं है तो यहाँ पर जो है 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम और आता है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 6 कि क्या ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्या। तो हमने भाज्य संख्या की परिभाषा सबसे पहले समझेंगे कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। हमने अभाज्य संख्या देखी थी, अभाज्य संख्याओं के अंदर 2 ही भाजक होते हैं, या तो स्वयं संख्या हो और या फिर एक उसका भाजक होता है जिसमें स्वयं से भाग जाता है, एक से भाग जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इनके अलावा अगर अन्य किसी संख्या से भाग चला जाता है तो हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात जिसके 2 से अधिक भाजक होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें हमने बताया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कि कोई भी भाज्य संख्या है तो उसके जो इतने भी गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे उसमें सभी अभाज्य संख्याएं होगी। आप चाहें तो इस पर जो हमारा बना हुआ वीडियो है वो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम।
यहाँ पर पहली संख्या 7 गुना 11 गुना 13 धन 13। यहाँ हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा 7 गुना 11 धन 1। इसका हमने गुणा करवाया, 13 ब्रैकेट में मिला, 7 गुना 11 गुना 1 77 धन 1 अर्थात 13 गुना 78। इसके गुणनखंड किए हमने तो 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 78 के गुणनखंड हो गए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी गुणनखंड में हमें जितनी संख्याएं मिली हैं वो सब अभाज्य संख्या हैं। तो हमारे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ध्यान दीजिए कि अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य हुए तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है यह एक भाज्य संख्या है। इसी का दूसरा भाग लेते हैं हम। यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया है, 5 हम बाहर निकाल लें। इसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 धन 1 अर्थात 5 गुना। इन सब को हमने हल किया तो इसका मिलेगा हमें 1009, जो कि ये दोनों ही जो हैं 5 गुना 1009 अभाज्य गुणनखंड हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमें दी हुई है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि जिस संख्या के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड मिल जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हम और चलिए इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लिया कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न लंबा जरूर है, लेकिन सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं कि एक मैदान है हमारे पास में और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और ये बोला गया है कि यदि दोनों एक ही समय और एक ही दिशा में साथ चलना प्रारंभ अगर करें तो वे कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर आकर के मिलेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं। सोनिया को 2 चक्कर लगाएगी तो उसको 36 मिनट लगेंगे और अगर सोनिया अपने तीनों चक्कर पूरे कर लेगी तो उसे कुल मिलाकर के 54 मिनट लगेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं, रवि को 2 चक्कर लगाने में 24 मिनट लग रहे हैं और रवि को 3 चक्कर लगाने में 36 मिनट लग रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सोनिया 2 चक्कर लगा रही है तो उसको 36 मिनट लग रहे हैं और रवि 3 चक्कर लगा रहा है तो उसको 36 मिनट लग रहे हैं। अर्थात ये दोनों हमें यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 36 मिनट बाद एक दूसरे को ज़रूर मिलेंगे, जब सोनिया के 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे और रवि के 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे। अर्थात हमें इससे पता चल रहा है कि 36 जो है ये 18 और 12 का एलसीएम है। इस प्रकार सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। ये हमारी जो है एलसीएम निकालने की अपवर्त विधि कहलाती है। एलसीएम हमारा जो है मिला 36 मिनट। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।